Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome all of you and reader online classes. Class second year, subject mathematics, lecture 38. Chapter 2 डिफ्रेंसिएशन का आखिरी टॉपिक यानी आखिरी एक्सरसाइज चल रही है जिसका नंबर 7 यानी आखिरी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन 2.10. A box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic decimeter. Find the dimension of the box which will be required least material. अब बेटे जी ये बॉक्स बनाया जा रहा है क्यूबिक का. लेट हम कर देते हैं x be the length of side of base and b को y कहा जा रहा है, y be the height of the box. यानी जो बॉक्स की साइड है वो लेंथ है. वो कह रहा है विद स्क्वायर ऑफ बेस, यानी बेस स्क्वायर है तो इसके सामने वाली साइड भी x है तो x को स्क्वायर हो जाएगा. देन वॉल्यूम, ये आपके सामने डायग्राम है. जैसे ये बेटे जी बेस है x तो उसके साथ वाली भी है x और ये हाइट उसको y कह रहा है. तो ये फार्मूला वॉल्यूम का बना कि v इज इक्वल टू लेंथ विड्थ हाइट. ये आपके सामने x डॉट y. अब बेटे जी इसको मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 4 और ये बनता है x स्क्वायर y. यहाँ से y बेटे जी निकाल रहे हैं तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी 4 बाय एक्स स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. फिर बेटे जी ये जो अंदर का एरिया इसको ये सरफेस एरिया कह रहा है, इसको s से डिनोट कर रहा है. सपोज s डिनोट द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. तो ये बच्चे s है, सरफेस एरिया को कहा. एक्स स्क्वायर आपको मैंने पहले अर्ज की, उसने शुरू में क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है बेस स्क्वायर के साथ है तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 4 क्योंकि वॉल्स इसकी 4 है 1 2 3 4 और इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हुए एक्स इंटू वाई जिसको एरिया का फार्मूला कहा जाता है. फिर बेटे जी इसको सिंप्लीफाई करते हुए s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और y की जगह y की वैल्यू 4 ओवर एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस 16 ये कैसे हुआ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई की, इसको इस पर डिवाइड करेंगे x की पावर 1 आती है ऊपर जाएगी तो -1. अब बच्चे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x सरफेस के लिहाज से ds ओवर dx, ये विद रिस्पेक्ट x है सरफेस का, विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव लेते हुए d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 16 x की पावर -1. ds ओवर dx इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 16 पावर nx n माइनस 1 माइनस के 2. ds ओवर dx 2x, ये बच्चे पावर हल करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस 16 x की पावर -2. Again differentiate with respect x. d square x over dx square d over dx 2x minus 16x की पावर -2. d square x over dx square 2 into 1 minus 16 और ये पावर लगाते हुए अगेन nx n minus 1 का मीनिंग है -2x की पावर -3. d square x over dx square का मतलब पहले आपको बता चुका हूँ डबल डेरिवेटिव है. ये बेटी जी 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया 32x की पावर -3. डी स्क्वायर एस और डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 32 इसकी पावर नेगेटिव है और बाय में आकर पॉजिटिव हो जाएगी. ये इक्वेशन 3. अब फास्ट स्टेशनरी पॉइंट बिहेवियर की बात करते हुए डेरिवेटिव ऑफ x जिसको बोलते हैं ds और dx 0. अब डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की 2x minus 16 x की पावर -20 2x minus 16 पावर क्योंकि नेगेटिव है ओवर बाय में लें तो x स्क्वायर. अब ये एलसीएम लिया गया है x स्क्वायर तो जब बच्चे से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूबिक माइनस 16 ये ओवर बाय वाली वैल्यू राइट साइड पर क्रॉस कर जाएगी तो 2x क्यूब माइनस 16 0 2x क्यूबिक इज इक्वल टू 16. ये 2 मल्टीप्लाई करें इधर आकर डिविजिबल हो जाएगा 8
x3 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब होता है 2 का क्यूबिक करते हैं। क्यूबिक को देखते हुए 2 की पावर 3 करेंगे तो 3 बेटे जी 3 से फिनिश, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये x की वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें, जिसको डबल डेरिवेटिव का नाम दिया गया, डी स्केयर एस ओवर डी एक्स स्केयर एक्स 2। 2 प्लस 32 x की जगह पुट की, 2 का क्यूबिक 8, 32 ओवर 8 डिवाइड करेंगे बच्चे जी 4, 2 प्लस 4 6 ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 तो हम अर्ज कर चुके हैं कि सरफेस इज मिनिमम, यानी फंक्शन मिनिमम हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2। सो पुट x इक्वल टू 2 इन 1। हम वापस तशरीफ ले जाएं ओरिजिनल होम ग्राउंड में, 4 ओवर x स्क्वायर, तो x की जगह x की वैल्यू 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी सेम वैल्यू, दैट इज आंसर 1। y इज इक्वल टू 1। Hence 2 decimeter and 1 decimeter are the dimension of the box। ये पहली, फिर उसके साथ वाली साइड, फिर थर्ड, और यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8, find the dimension of rectangular garden having perimeter 80 meter if its area is to be maximized। Let x and y be the dimension of garden, then perimeter। ये आपके सामने x के सामने वाली साइड x, y के सामने वाली साइड y, रेक्टेंगुलर आपको बनाकर दिखा दी गई। पेरीमीटर का फार्मूला बेटे जी यही होता है, वैसे तो कहते हैं सम ऑफ 4 साइड x प्लस x और y के सामने y, इनको ऐड कर दिया गया। पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 80, इसको ऐड किया 2x प्लस 2y, 2 टेकन एज ए कॉमन ले लें तो x प्लस y, ये वाला 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिविजिबल हो जाएगा तो 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब y की वैल्यू को x की फॉर्म में लिखें तो x दूसरी तरफ आकर नेगेटिव 40 माइनस x। लेट a डिनोट्स द एरिया ऑफ गार्डन। अब एरिया ऑफ गार्डन को हम a से डिनोट कर रहे हैं, a, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ एक्स वाई। अब बच्चे a यही है, इक्वल टू x और y की जगह y की वैल्यू 40 माइनस x, 1 को यूज करते हुए 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटे जी डेरिवेटिव लेते हैं ऑन बोथ साइड एरिया का विद रिस्पेक्ट x, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 40x माइनस एक्स स्क्वायर। 40x का डेरिवेटिव 40, क्योंकि x का 1 होता है, माइनस 2x। अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 40 माइनस 2x। डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस के 2, ये बचे डी डबल डेरिवेटिव का आंसर आया माइनस 2। फर्स्ट स्टेशनरी पॉइंट डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब वैल्यूज लिखी 40 माइनस 2x 0, 2x इक्वल टू 40, और ये बच्चे जी x इज इक्वल टू 40/2 20। अब इसको x20 को इक्वेशन 3 में पुट कर दें, जो डबल डेरिवेटिव है, डी स्क्वायर a ओवर डी एक्स स्क्वायर x20 इज इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 0। पुट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, तो आंसर बेटे जी माइनस 2 ही आ रहा है, तो माइनस 2 क्योंकि लेस है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2। सो पुट x इज इक्वल टू 20 इन 1, जो x की फॉर्म में किया था, y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी ये x की वैल्यू पुट कर दी तो y भी क्या आ जाएगा 20। तो बेटे जी 20 मीटर एंड 20 मीटर द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑफ मैक्सिमम एरिया विद फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये बेटे जी आपके सामने रेक्टेंगुलर बनी हुई है और ये सेमी सर्कल है आपके सामने। इसकी ये देखें, ये वाला हिस्सा पूरा हमको x कह रहा है, और ये स्मॉल x, ये y, ये a, ट्राइंगल बना रहा है। उसने ये बात की है कि रेक्टेंगुलर ऑफ मैक्सिमम एरिया विद फिट्स इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये बच्चे रेडियस कहलाता है। लेट 2x and y be dimension of rectangle, क्योंकि एक साइड x की ये है, दूसरी बेटे जी x की ये है,
जिसको हम 2x ही कहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक ट्राइंगल का एक रेक्टेंगुलर का। इसको x प्लस x 2x कहा, y इसको कह रहा है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। फ्रॉम फिगर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, अब ज़ाहिर है राइट ट्राइंगल पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। फार्मूला यही बेटे जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वाई स्क्वायर 64 और एक्स स्क्वायर इधर आकर नेगेटिव। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू 2x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ जैसे पहले अर्ज किया। अब बेटे जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह वाई की वैल्यू लगा दी गई, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी गई। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 64 256 एक्स स्क्वायर माइनस 4x4, क्योंकि ये पावर ऐड हो जाती है। फिर बच्चे जी नाउ सपोज फंक्शन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 56 एक्स स्क्वायर माइनस 4x4। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट लेते हैं df और dx, यानी इस एरिया स्क्वायर को हमने f से डिनोट कर दिया। हमारी मर्जी है f करें s करें, ये आपकी चॉइस है बच्चे। मैंने इसको f का नाम दिया, f को विद रिस्पेक्ट s कहा, तो df और dx इस पे पावर लगा रहे हैं। 2x 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5(1)x यानी 2 - 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं। ये बेटे जी पावर रूल इस पे भी लगेगा, तो 4x3, तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16x3, ये इक्वेशन 3 है। अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x, डी स्क्वायर f और dx स्क्वायर 512 माइनस 48, ये भी पावर रूल लगाते हुए x स्क्वायर। अब बच्चे जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसको डेरिवेटिव का नाम स्टेशनरी पॉइंट्स कह रहे थे, df और dx 0, उसकी वैल्यू पुट की 512x माइनस 16x क्यूब 0, 16x कॉमन लें, इस पे डिवाइड 32, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बाहर वाली वैल्यू बाहर के इक्वल 16x 0 और अंदर वाली वैल्यू भी बच्चे जी इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड तो 16 0 बाई 16 0, ये बच्चे इधर आकर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर 32। अब इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लें तो प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2, बेसिकली ये बनता है 16 इंटू 2, तो 16 का 4 बाहर और अंडर रूट 2 बेटे जी अंदर आ जाएगा प्लस माइनस में। सिंस x के नॉट बी 0 और नेगेटिव, यानी ना तो ये 0 हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, तो हम इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो आप पुट इन 4 में पुट करेंगे डी स्क्वायर f और dx के डबल डेरिवेटिव 512 माइनस 48 और ये x की वैल्यू 4 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये बनते हैं 16 इंटू 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1536। 512 में से ये माइनस कर दें तो माइनस में आंसर आ रहा है माइनस 1024 लेस देन 0। जब बेटे जी ये नेगेटिव हो तो एरिया इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट 2। अब लेंथ हमारे पास थी 2x, तो बच्चे जी 2 लिखे और x की ये वाली वैल्यू जो शुरू में निकाली थी ये इसमें पुट की, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू अंडर रूट 2। ब्रेड्थ y वो कह रहा है 40 माइनस x का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, सॉल्व करेंगे तो 32 बनता है, इसमें से ये निकाला 32 और 32 का फिर आंसर बेटे जी 4 इंटू अंडर रूट 2। अब डायमेंशन 8 इंटू अंडर रूट 2 एंड 4 इंटू अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ याद रहे नेगेटिव नहीं होती, इसलिए बच्चे नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x square minus 1 that is close to the point 3 1 negative 1। very important question for long question। ये कई बार बेटे जी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, सरगोदा बोर्ड में भी फेडरल बोर्ड में भी। लेट
पी एक्स वाई बी पॉइंट एंड लेट ए की वैल्यू ए 3 व -1 इसका नाम रखती है जो उसका क्लोजेस्ट पॉइंट है। इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं ए पी के दरमियान। ए पी का मॉड लिया जिसको डी से रिप्रेजेंट किया, तो फार्मूला यही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई, इससे टकराते हुए प्लस, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर। डी स्केयर यानी स्केयर हम लेंगे तो स्केयर रूट फिनिश हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी x माइनस 3 होल स्केयर प्लस y प्लस 1 होल स्केयर। ये बेटे जी हमें पता है चूंकि y की वैल्यू x स्केयर माइनस 1 इज गिवन है, तो हम इसमें वापस तशरीफ ले आते हैं x माइनस 3 होल स्केयर प्लस y की जगह y की वैल्यू x स्केयर माइनस 1 प्लस 1 होल स्केयर। 1 से ये 1 निगलेक्ट कर दें, x माइनस 3 होल स्केयर प्लस x4, क्योंकि x स्केयर का स्केयर 4 होता है। अब डी स्केयर को फिर रिप्रेजेंट f से कर रहे हैं, इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्केयर प्लस x4। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट x, df ओवर dx, इस पे पावर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 और ये पावर रूट 4x क्यूबिक। अब इसी का इंटररिलेटेड MCQ भी है बड़ा इंपॉर्टेंट कि डी ओवर डी एक्स, और अगर 1 ओवर जी एफ एक्स हो तो बच्चे जी क्या लिख सकते हैं ऑप्शन में 1 ओवर जी एक्स होल स्केयर माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स और जी एफ होल स्केयर, जी एफ एक्स और जी एफ एक्स होल स्केयर माइनस 1 ओवर जी एफ एक्स होल स्केयर। इसको आप सॉल्व करेंगे बेटे जी यही बनेगा। इसको सेट करके देखिएगा गिवन और दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव डी स्केयर एफ ओवर डी एक्स स्केयर, ये आपने डबल डेरिवेटिव लिया 2 प्लस 12 एक्स स्केयर। फॉर स्टेशनरी पॉइंट डी एफ ओवर डी एक्स 0, इसकी वैल्यू पुट की 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x क्यूबिक 0, मल्टीप्लाई करते हुए 2x माइनस 6 प्लस 4x क्यूबिक 0, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 0, आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं सिंप्लीफाई करते हुए 2x क्यूबिक प्लस x माइनस 3 0। अब जरा इसको क्वाड्रेटिक में बेटे जी लाना है तो हमें सिंथेटिक डिवीजन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। सिंथेटिक डिवीजन का रूल फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हैं। इनके कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, यानी क्यूबिक का 2 स्केयर नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट का -3। आपने ऐसे रूट्स पर डिवाइड करना है कि जो सेटिस्फाइड कर जाए और लास्ट वैल्यू 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने इसको 1 रखा, 2 का 2, फिर मैं चले 1 पे डिवाइड किया 2, फिर 2 आया, इसको हल किया, फिर ये 2 एज इट इज 1 2 3, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पे आप सेटिस्फाइड कर रहे थे, r 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 0, यानी 1 पे अपने सिंथेटिक डिवीजन सेटिस्फाइड की और आंसर अब ये बना कम होकर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए इसके ऊपर, क्योंकि डिग्री 2 है, फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है, a2 है, b2 है, c बचे 3 है, फार्मूला अप्लाई किया -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू a। जब सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस 4 माइनस 24 ओवर 4, -2 प्लस माइनस माइनस 20 स्क्वायर रूट बाय 4। अब उसी को देखते हुए फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स है, उसके जब प्राइम ऑफ एक्स ले रहे हैं तो कॉस ऑफ एक्स है। ऑप्शन में बी साइन एक्स है, माइनस एक्स है, एक्स है। अब दिस कम्प्लेक्स एंड नॉट एक्सेप्टेबल, ये कम्प्लेक्स आता है, ये न्यूटन की फॉर्म में आता है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते और ये आंसर नहीं देता। लिहाजा बेटी जी एक्स की 1 वैल्यू हम पुट इन 2 में करेंगे, डबल डेरिवेटिव स्क्वायर एफ ओवर डी एक्स स्क्वायर 2 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर 14 ग्रेटर देन 0, तो d इज द मिनिमम क्योंकि पॉजिटिव है एट x इज इक्वल टू 1, तो y के अंदर ओरिजिनल पुट करें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, तो सो 1 0 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, क्योंकि क्लोजेस्ट पॉइंट के अंदर ही जाना था। तो यही हमारा बच्चे जी आंसर है। याद रहे जो कम्प्लेक्स को मैंने नॉट एक्सेप्टेबल कहा, कम्प्लेक्स की फॉर्म डिस्टेंस में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व
y is equal to x square plus 1 that is closest to the point. सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार फेडरल बोर्ड और सरगोजा बोर्ड में आ चुके हैं। तो उसी तरीके से जैसे बेटी जी 11 के उसी से अटेम्प्ट करते हैं। हम फिर अज्यूम कर लेते हैं कि पी एक्स वाई है, बी ए पॉइंट एंड लेट ए, ये जो क्लोजेस्ट उस पॉइंट से करीब तरह उसका नाम ए रख दिया गया है। अब डिस्टेंस फार्मूला पी और ए के दरमियान कई बेटे लिखते हैं ए पी, कई लिखते हैं पी ए, नो इशू, मैंने बेटे जी ए पी कह दिया, जिसको रिप्रेजेंट डी कहते हैं। फार्मूला उसी तरीके से ही x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब क्योंकि स्क्वायर रूट को फिनिश करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लिया, डी स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट फिनिश, अंदर वाली वैल्यू रह जाएगी x माइनस 18 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये वैल्यू गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू बेटे जी इस जगह पर पुट करेंगे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 होल स्क्वायर प्लस y की जगह ये वाली वैल्यू अगेन इसमें पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 होल स्क्वायर, 1 से ये नेगेटिव 1 इलिमिनेट, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटे जी इस फंक्शन ऑफ एक्स को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जाहिर है ना, डी स्क्वायर को फंक्शन तो नहीं कह सकते, है फंक्शन ही, बट हम सिंगल लीनियर में लेना चाह रहे हैं तो इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया गया। लेट फंक्शन ऑफ एक्स डिनोट द स्क्वायर ऑफ डी, यानी डी के स्क्वायर को हमने फंक्शन ऑफ एक्स से नाम दे दिया। अब यही वैल्यू आ गई बच्चे जी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 होल स्क्वायर प्लस x4, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x4। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हुए डी ओवर डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 18 होल स्क्वायर प्लस x4। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स में डेरिवेटिव आ चुका बेटे, इस पे पावर रूल लगाते हुए 2x माइनस 18, 2 माइनस 1 लिखते नहीं है, 1 आता है, इसलिए बच्चे अंडरस्टैंड करें, और इस पे पावर रूल nx n माइनस 1 मीन 4x क्यूबिक। अगेन डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, आप इस तरफ डेरिवेटिव अगेन लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2 इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 4x क्यूबिक। अब बेटे जी डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 2 और x का क्योंकि 1 होते हैं प्लस 4 इस x क्यूबिक पे पावर रूल 3x स्क्वायर, आप बच्चे को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए nx n माइनस 1। f डबल डेरिवेटिव 2 प्लस 12x स्क्वायर फॉर स्टेशनरी पॉइंट पे हम हमेशा कहते हैं ये बिहेवियर को शो करता है, डेरिवेटिव ऑफ x 0 नेचर बता रही है, उसकी वैल्यू बेटे जी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 2 पे डिवाइड किया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो 2x क्यूबिक प्लस x माइनस 18 0। अब सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि ये क्यूबिक है हमें स्क्वायर में जाना चाहिए ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए, तो तब बेटी जी हम सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर नहीं है 0, x का 1, कांस्टेंट का माइनस 18, ये 1 और 2 या नेगेटिव 1 नेगेटिव या पॉजिटिव 1 को हम चेक करते हैं जिसपे ये रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये बेटे जी 2 उसने पुट किया, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 आर 4, 0 4 को सॉल्व किया 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 1 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और ये रिमाइंडर 0। इट मीन उस पावर में से एक वैल्यू लेस कर दी गई, तो अब क्वाड्रेटिक की शक्ल बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 0, और ये हमारा रूट्स है x इज इक्वल टू 2। अब बेटे जी हम इस पर फार्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 0, a2 b4 c9। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यू बेटे जी फीड की माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a। सॉल्व करने के बाद 16 माइनस 72 स्क्वायर रूट ओवर 4, फिर अंदर नेगेटिव 56, ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आयोटा की फॉर्म में, और ये बेटे जी कम्प्लेक्स नॉट एक्सेप्टेबल है, यानी ये सोल्यूशन में नहीं आता, क्लोजेस्ट पॉइंट हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए।
तो इसलिए बेटे जी ये इग्नोर और जो रूट्स है उसका सहारा लेंगे, यानी x की एक वैल्यू 2 है उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव में पुट किया बेटे जी तो 2 + 12 × 2 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है 48 + 2 15, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन यकीनन मिनिमम, और उस फंक्शन का नाम था d इज मिनिमम एट x = t। इस d को मैंने f(x) का नाम दिया था। अब बेटे जी वापस अपने होम ग्राउंड में जाते हैं, y = x² + 1 यानी x की वैल्यू पुट की +1, 4 + 1 5, तो ये बेटे जी आपका 25 जिसको सपोज किया था ना xy, वो अब आंसर आ चुके हैं 25 is the required point। Thank you very much. Allah Hafiz.